ज्योतिष जीवन वैभव में आपका सादर स्वागत है। इस बार भी हमने साप्ताहिक भविष्य फल देना उचित समझा है, क्योंकि इस भविष्य फल को हमारे श्रोता लोग विशेष महत्व देकर के सुनते आए हैं तथा हमें इसकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त हो रही है। यह साप्ताहिक भविष्य 7 तारीख से 14 तारीख तक के सप्ताह का है। मेष राशि, यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक तथा मन की परिस्थिति को अनुकूलता देने वाला सप्ताह है। इसमें पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्तता तो रहेगी, परंतु मान सम्मान और यश की प्राप्ति भी इस सप्ताह में होने की स्थिति बनती है। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसमें लेखन से अथवा किसी ऐसे व्यक्तिगत कार्य में आपका यश वृद्धि होने का योग भी बनता है। विशेष करके राजकार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय सप्ताह अच्छा है। विशेष करके कुछ पुराने धन लाभ के योग बन सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। उसके साथ ही अपने भाई बंधुओं के लिए भी समय खर्च कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है। नौकरी करने वालों के लिए इस सप्ताह भ्रमण अधिक रहेगा और खर्च भी अधिक होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने किए गए कार्य में सफलता के योग बनते हैं और विशेष उपलब्धिपूर्ण सप्ताह भी रह सकता है। विशेष करके इस सप्ताह में 9, 10 और 11 फरवरी शुभ है। वृषभ राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह खर्च कारक है। आरंभिक 2 दिन खर्चीले रहेंगे, उसके पश्चात मान सम्मान के लिए शुभ है तथा अपने व्यक्तित्व विकास में भी आपका सप्ताह अच्छा रहेगा। विशेष करके आपकी कही हुई बात पर विशेष महत्व होगा और उस बात को परिवार और समाज यश दे सकता है। सप्ताह का अंतिम 2 दिन व्यापारी वर्ग के लिए कमजोर है। कृषक वर्ग के लिए पूरा सप्ताह लाभप्रद है। अपने उत्पादन का समुचित लाभ प्राप्त हो सकेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है। विशेष करके कुछ नए कार्य की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा समय ध्यान देने का है। अनावश्यक समय व्यतीत न करें। सप्ताह का पूर्वार्ध कमजोर है, उत्तरार्ध अच्छा है। विशेष करके 9, 10 फरवरी शुभ है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह बहुत ही उत्तम फलदायक है। इसमें आपके द्वारा किए गए कार्य से आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। धन और यश दोनों की लाभ प्राप्ति होने के अच्छे अवसर मिलेंगे। भ्रमण भी आपको लाभप्रद रहेगा। भ्रमण करने से कुछ नए लोगों से संपर्क होगा और वह भी आपको यश और समृद्धिदायक रहेगा। कुछ आपके राजकीय कार्य जो रुके हुए थे उनमें सफलता के योग भी बन सकते हैं। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन, विशेष सप्ताह का दिन शुभ रहेगा और इसमें विशेष करके 8 और 9 फरवरी में धन लाभ के अच्छे योग हैं। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध बहुत उत्तम है। पूर्वार्ध में अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह ठीक नहीं है, मानसिक तनाव रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने किए गए कार्य का यश मिलेगा और हो सकता है कि आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने से
मन संतुष्ट रहे। विशेष करके सभी कार्यों के लिए सप्ताह के अंतिम 3 दिन बहुत शुभ है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए यह सप्ताह राजकीय कार्यों के लिए बहुत शुभ है। विशेष करके धन लाभ के योग भी बनेंगे और कुछ कार्य ऐसे हैं जो बहुत दिनों से अटके हुए थे, उन कार्यों में भी सफलता इस सप्ताह में मिल सकती है। कुछ यशदायक कार्य भी हो सकता है, परंतु विशेष रूप से मित्रों से सावधान रहना जरूरी है। मित्र वर्ग की तरफ से मानसिक तनाव रह सकता है। सप्ताह का अंतिम 2 दिवस अधिक खर्चीले हैं, खर्च पे नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभ है। कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह शुभ है, परंतु खर्च अधिक होगा। विशेष करके नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण और विशेष रूप से कार्य का बोझ अधिक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल नहीं है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। विशेष करके 10 और 11 फरवरी को ध्यान रखना चाहिए, लंबी यात्रा और अधिक खर्च न करें। सिंह राशि, आपकी राशि के लिए यह पूरा सप्ताह उत्तम है। इस सप्ताह में आपकी इच्छित कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। कुछ पुराने इष्ट मित्रों से सहयोग होगा और सामाजिक यश भी प्राप्त होगा। कुछ कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए पड़े थे, उन कार्यों में गति आएगी और विशेष करके अपने सामाजिक कार्यदायित्वों में यश मिलने की गुंजाइश पूरी बनती है। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए भी यह पूरा सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह में कुछ नए कार्य करने के योग बनते हैं। स्थायी संपत्ति के योग भी बनेंगे, चर्चा चल सकती है अथवा पूर्ण रूप भी ले सकती है। नौकरी करने वालों के लिए भागदौड़ अधिक होगी। अधिकारियों की अप्रसन्नता से मन थोड़ा उदास रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। अपनी इच्छित कामनाओं की पूर्ति होगी। सफलता और यश प्राप्ति के योग हैं। सप्ताह के आरंभ के 3 दिन बहुत शुभ हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। कन्या राशि, इस राशि में आपको विशेष करके भ्रमण पर सावधानी रखना चाहिए। आप कोई कार्य इतने शीघ्रता से न करें कि आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाए। भ्रमण से सावधानी रहे और सप्ताह के मध्य में आपको किसी नए व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, जिस व्यक्ति के कारण अर्थ व्यय अधिक हो सकता है। इस कारण से खर्च करने में भी सावधानी रखना चाहिए। विशेष करके भ्रमण और भ्रमण से संबंधित इस प्रकार के खर्च जो विशेष उपयुक्त नहीं हो, उन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापारी वर्ग को विशेष सावधानी रखना चाहिए और उतनी ही सावधानी कृषक वर्ग को भी रखना चाहिए। अपने कार्य से कार्य करते रहें और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। नौकरी वर्ग वालों के लिए यह सप्ताह शुभ है। इसमें इच्छित कामनाओं की पूर्ति होगी तथा स्थायित्व प्राप्त करने के योग भी बनते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय शुभ है। किसी भी प्रकार से विशेष रूप से 10, 11 और 12 फरवरी शुभ है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपको लोगों से संपर्क बढ़ेगा और ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो आपके कारोबार में अथवा आपके दिन प्रतिदिन के कार्य में सहयोगी होंगे। निश्चित रूप से आपका यह सप्ताह नई योजनाओं को बनाने और उसे क्रियान्वित करने में उत्तम रहेगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि खर्च की अधिकता न हो। जिस कार्य को आप करना चाहें उस कार्य में अधिक मन लगा करके करेंगे तो निश्चित रूप से यह कार्य आपको सफलता दे सकता है।
विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए शुभ है। और कोई कार्य ऐसा जो हो कि जिसमें व्यावसायिकता जुड़ी हो, तो उसे करने में आपको निसंकोच सफलता प्राप्त हो सकती है। विशेष करके कृषक वर्ग के लिए अपने उत्पादन का लाभ मिलेगा, किए हुए कार्य का यश भी मिल सकता है और अपना समय का सदुपयोग भी हो सकता है। नौकरी वर्ग वालों के लिए समय सामान्य है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह कार्य सप्ताह में विशेष रूप से अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए और कोई परिवर्तन के समय की शुरुआत हो सकती है, तो इस कारण से थोड़ा ध्यान रखें। अपने अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो, यह ध्यान रखना आवश्यक है। पूरा सप्ताह आपका सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में आपको विशेष रूप से गुप्त शत्रुओं से यह सप्ताह में ध्यान रखना है। सप्ताह के आरंभ के 3 दिवस विरोधियों के, जो गुप्त रूप से विरोधी हो सकते हैं, उनको उनके द्वारा थोड़ा विकार दिया जा सकता है। आपके कार्य में व्यवधान उपस्थित न हो, तो इस कारण से आप संयमित होकर के कार्य करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, तो निश्चित रूप से आपका यह सप्ताह शुभ रहेगा। विशेष करके सप्ताह के अंत में यथासंभव भ्रमण को टाल दें। भ्रमण और अनावश्यक व्यय अगर टालते हैं तो यह सप्ताह शुभदायक रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी अनुकूल है तथा कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह शुभ रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए अधिक भ्रमण या परिवर्तन की संभावना बनती है। कार्य परिवर्तन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अनुकूल सप्ताह है। इस सप्ताह में अपने किए गए कार्य पर यश की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि। आपकी राशि में विशेष करके आत्मबल ठीक रहेगा। कुछ संतान की चिंताएं रह सकती है, जिन चिंताओं से मुक्ति इस सप्ताह में नहीं हो सकेगी। आपको लगातार ध्यान देना आवश्यक होगा। संतान के स्वास्थ्य के लिए या संतान की शिक्षण या भाग्य के लिए आपको निश्चित रूप से आपके सहयोग से संतान का शुभ फल प्राप्त होगा। पत्नी सुख भी आपको ठीक रहेगा। विशेष करके कारोबार या नौकरी करने वालों को इस समय में अपने अधिकारियों को प्रसन्न रखना चाहिए। किसी प्रकार का मन मुटाव न हो, यह ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह शुभ है। विशेष करके किसी मांगलिक कार्यदायित्व में व्यस्तता रहने से आपके कृषि कार्य में व्यवधान न हो, ये ध्यान रखें। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है। विशेष रूप से संतुलन बना के रखना आवश्यक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने कार्य में सावधानी रखें। पठन पाठन में मन लगाएं। अनावश्यक खर्च से भी बचना चाहिए। यह सप्ताह उत्तरार्ध उत्तम फलदायक है। मकर राशि। मकर राशि में आपको विशेष करके अपने स्थायित्व की चिंता रहेगी। हो सकता है कि आपको अपनी जमीन संबंधी कार्य या मकान संबंधी कार्य करने में थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ सकता है। विशेष करके मातृ सुख की भी चिंता रह सकती है। विशेष अपने मानसिक रूप से अस्थिरता, चिंता, तनाव, इनको कम करना चाहिए और इसके लिए आपको शीतल दिमाग से अपने निर्णय लेना चाहिए। उग्रता अगर कम करेंगे तो आपके निर्णय सटीक रहेंगे, धनात्मक निर्णय हो सकेंगे। विशेष करके व्यापारी वर्ग को सावधानी रखने की आवश्यकता है। कृषक वर्ग के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है, ध्यान रखें। अपने कार्य में विशेष ध्यान दें। नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य रहेगा। अपने इच्छानुसार कार्य दायित्व करने में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय अनुकूल है। कुंभ राशि। आपकी राशि पर मान सम्मान पराक्रम इसके लिए शुभ फलदायक है।
ग्रहों की स्थितियां यह बताती है कि आपको अपनी अधिक महत्वाकांक्षी होने से मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन अपने कार्यदायित्व में तकलीफ नहीं आएगी। आपको विशेष रूप से मित्रों का सहयोग मिलेगा और अनावश्यक शत्रुता भी कम होगी। इसलिए आपको थोड़ा संयमित रह करके शांत वाणी से शांत रहें, क्रोध आवेश को कम करें, तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए यह समय ठीक है। इस समय में अपने समय पर कार्य पूर्ण होते रहेंगे। नौकरी वर्ग वालों के लिए थोड़ा भ्रमण और खर्च अधिक रहेगा और कार्य का बोझ बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मानसिक चिंताएं रहेंगी। अपनी कार्य की पूर्ति में अधूरापन रह सकता है, तो थोड़ी सी आलसी वृत्ति को ठीक करें और अपने कार्यदायित्व में ध्यान दें। विशेष करके यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ है। मीन राशि, आपकी राशि के लिए विशेष करके खर्च की अधिकता रहेगी। वो खर्च धन का भी हो सकता है, समय का भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के कार्य बोझ से आप अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर सकते हैं। तो इस कारण से ध्यान रखें, अपने कार्य को यथासमय करते रहें और जहां समय देना है मित्रों को या सामाजिक कार्य में, उसको अतिरिक्त रूप से करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, यश भी मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय शुभ है। धन लाभ भी होगा और अपने मित्रों का कार्यों में सहयोग भी मिलेगा। विशेष करके कृषक वर्ग के लिए यह समय नवीन कार्यों के लिए है, नवीन कार्य कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण और खर्च अधिक होगा। विशेष करके तनाव को कम करें ताकि स्वास्थ्य को प्रभावित न कर सके। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति होगी तथा अच्छा फल प्राप्ति का शुभ अवसर इस सप्ताह में मिलेगा। धन्यवाद।